फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे। तो आइए फ्रेंड, आज आपका क्लास स्टार्ट करते हैं। जो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम से मैंने क्वेश्चन तैयार किया है, फंजाई कवक, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है यूपीपीएससी, एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, आपकी केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, नीट, जो भी बायोलॉजी से रिलेटेड आप तैयारी कर रहे हो, वो सबसे पूछे गए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कई बार लैंग्वेज चेंज करके रिपीट किए गए हैं, वो सारे क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और खासकर जो टीजीटी के और पीजीटी के अभी बायोलॉजी के पेपर होने वाले हैं, उस पर मैंने फोकस किया है। सारे पीसीएस, यूपीएससी, ये सब के रिपीट क्वेश्चन है जो अक्सर करके एग्जामों में पूछे जाते हैं फ्रेंड। फिर आते हैं, स्टार्ट करते हैं फंजाई कवक। कवक में जो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, आइए उसको सॉल्व किया जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेलोकार्पिक फंगस। तो हेलोकार्पिक फंगस क्या होते हैं फ्रेंड। हेलोकार्पिक मतलब होता है कोई भी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर अगर पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो गई एक रिप्रोडक्टिव यूनिट में, माने एक प्रजनन इकाई में कोई वेजिटेटिव स्ट्रक्चर फंगस की कन्वर्ट हो गई, तो उसी को कहा जाता है होलोकार्पिक। तो इसमें जो एग्जाम्पल आएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा आपका सिंसाइट्रियम। सिंसाइट्रियम जो फंजाई है, उनका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर पूरी तरह रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, इसलिए इसको होलोकार्पिक किया जाता है। और सिंसाइट्रियम से एक और क्वेश्चन फ्रेंड पूछता है, जैसे आपका ब्लैक वार्ट ऑफ पोटैटो। पोटैटो में जो ब्लैक वार्ट डिसीज होती है, वो किससे होती है फ्रेंड, सिंसाइट्रियम से, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेट ऑफ पक्सिनिया इज फाउंड ऑन दी अल्टरनेटिव होस्ट। तो पक्सिनिया जो फंगस है, उसमें दो प्रकार के होस्ट पाए जाते हैं फ्रेंड, एक होता है प्राइमरी होस्ट, एक होता है सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट आपका होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है। और सेकेंडरी होस्ट, उसी को अल्टरनेटिव होस्ट कहते हैं, वो होता है आपका फ्रेंड होता है बर्बेरिस वल्गेरिस, ठीक है। बल्बेरिस वल्गेरिस ही इसमें अल्टरनेटिव होस्ट होता है। तो 5 प्रकार के स्पोर पाए जाते हैं पक्सिनिया में। एक होता है आपका यूरिडोस्पोर और टेलकुटोस्पोर, ठीक है। टेलिकुटोस्पोर, यूरिडोस्पोर और टेलिकुटोस्पोर, ये प्राइमरी होस्ट मतलब ट्रिटिकम एस्टिवम में पाया जाता है, ये दोनों। उसके बाद बेसिडोस्पोर है और पिक्निडियोस्पोर। पिक्निडियोस्पोर जो है फ्रेंड आपका अल्टरनेटिव होस्ट में पाया जाता है, जिसमें बल्बेरिस वल्गेरिस आता है, ठीक है। बर्बेरिस वल्गेरिस में पिक्निडियोस्पोर आता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा पिक्निडियोस्पोर। पक्सिनिया की वो स्पोर है जो आपकी पाई जाती है अल्टरनेटिव होस्ट में। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है फ्रेंड। इसमें से कौन सही मैच नहीं है। डिसीज का नाम दिया है और इटियोलॉजी दिया है। तो इसमें से क्वेश्चन काफी बनते हैं इनकी इटियोलॉजी के बारे में। तो पहला है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज है, आपको याद रखना चाहिए। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो डिसीज होती है, फंगल डिसीज है, ये होती है आपकी फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ठीक है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस होती है आपकी लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। उसके बाद व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये होती है आपकी अल्बिगो कैंडिडा से, ठीक है। उसके बाद है ग्रीन ईयर बाजरा, ठीक है। ग्रीन ईयर बाजरा होती है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला से, ठीक है। स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला से क्या होती है फ्रेंड, ग्रीन ईयर बाजरा, ठीक है। लूस स्मट ऑफ वीट, लूस स्मट ऑफ वीट होती है आपकी यूस्टिलाइगो ट्रेटिसी से, लेकिन इसमें दिया है यूस्टिलाइगो हॉर्डी से, तो यूस्टिलाइगो हॉर्डी गलत है फ्रेंड। तो इसमें गलत पूछा है, तो इसमें ये आंसर हो जाएगा। फिर आ जाइए टेलिटोस्पोर। टेलिटोस्पोर अभी बताया था मैंने, जो प्राइमरी होस्ट में ट्रिटिकम एस्टिवम में पाया जाता है, पक्सिनिया का ये स्पोर है। तो इसमें जो है पूछा है कि इसकी कैरेक्टर क्या है। तो ये टेलिटोस्पोर का कैरेक्टर फ्रेंड ये है कि ये 2 सेल मिलके एक सिंगल बॉडी स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको टेलिटोस्पोर कहा जाता है, ठीक है। तो 2 सेल स्ट्रक्चर होती है, लेकिन इसमें दिया है आपका सिंगल सेल, मोनोकार्योटिक या डाइकार्योटिक। तो इसमें आंसर आपका नन ऑफ दिस आ जाएगा। अगर 2 सेल स्ट्रक्चर देता तो सही आंसर आता, ठीक है। उसके बाद है कफ फंजाई। कफ फंजाई फ्रेंड कहते हैं एस्कोमाइसिटिस ग्रुप को, ठीक है। कफ फंजाई एस्कोमाइसिटिस ग्रुप कहते हैं। कफ फंजाई जो है सेप्रोफाइटिक नेचर के होते हैं, ये डेड बॉडीज, रोटेंस या सड़े गले चीजों पे पाए जाते हैं, सेप्रोफाइटिक नेचर के होते हैं। कफ फंजाई एस्कोमाइसिटिस। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्वाटिक फंजाई। कौन सी फंजाई है जो पानी में पाई जाती है फ्रेंड। तो इसमें आता है आपका
सेप्रोलेग्निया जो है ये ऐसी फंजाई है फ्रेंड जो एक्वाटिक नेचर की होती है और ये ऑर्गेनिक मटेरियल में पाई जाती है फ्रेंड। और जैसे फ्लोटिंग डेड बॉडीज, इंसेक्ट के जो डेड बॉडीज हैं उनके ऊपर पाई जाती है जो वाटर बॉडी में पाई जाती है, इसलिए इनको एक्वाटिक फंजाई कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज फंजीसाइड। कौन से केमिकल हैं जो फंजीसाइड मतलब फंगस से होने वाली बीमारियां जो होती हैं उसमें फंगस को किल करने में मदद करती हैं। ठीक है, तो इसमें आपका पहला दिया है DDT और दूसरा दिया है BHC। तो DDT और BHC फ्रेंड ये है इंसेक्टिसाइड। ये इंसेक्ट जो आर्थ्रोपोड इंसेक्ट होते हैं, मॉस्किटो है, जो भी इंसेक्ट आते हैं उनको किल करने में ये काम करती हैं। तो ये DDT और BHC जो है इंसेक्टिसाइड है। 2,4-D फ्रेंड, 2,4-D हर्बिसाइड हैं जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रोथ हो जाते हैं हमारे क्रॉप्स में, गेहूं की फसल में या जो भी फसल में, उनके लिए हम 2,4-D का छिड़काव कराते हैं। तो जो है ये हर्बिसाइड का काम करती हैं। ये बॉर्डेक्स मिक्सचर फ्रेंड क्या है, कॉपर सल्फेट और लाइम और वाटर का मिक्सचर है। ये बॉर्डेक्स मिक्सचर जो है फंजीसाइड है। इस पर अक्सर क्वेश्चन आते हैं, फंजीसाइड का जब भी क्वेश्चन आएगा तो बॉर्डेक्स मिक्सचर का जिक्र आएगा। तो फ्रेंड ये कॉपर सल्फेट प्लस लाइम प्लस वाटर्स का मिक्सचर है। ठीक है, तो इसमें आंसर हो गया कौन सा फंजीसाइड है, तो बॉर्डेक्स मिक्सचर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है एमेरिसिला इसे परफेक्ट स्टेज ऑफ द एमेरिसिला पाया जाता है फ्रेंड, याद रखना एस्परजिलस स्पीसीज में, जो फंगस के एस्परजिलस स्पीसीज है उसमें पाया जाता है एमेरिसिला। फिर डाइप्लेनेटिज्म इज एक्सिबिटेड बाय, डाइप्लेनेटिज्म मतलब होता है जिसमें जू स्पोर 2 प्रकार के पाए जाएं, प्राइमरी जू स्पोर एंड सेकेंडरी जू स्पोर। तो ये जोन से फंगस में, जिस फंगस में ये 2 प्रकार के पाए जाएंगे जू स्पोर, उनको कहा जाता है डाइप्लेनेटिज्म। ठीक है, तो ये पाया जाता है आपका फ्रेंड जो एक्वाटिक फंगस मैंने बताया था अभी, सेप्रोलेग्नियम पाया जाता है आपका। 2 टाइप का जू स्पोर, एक प्राइमरी जू स्पोर, सेकेंडरी जू स्पोर, तो इसीलिए इसको कहा जाता है डिप्लेनेटिज्म। ठीक है, अब फ्रेंड आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10, लूज स्मट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय। अभी फ्रेंड मैंने पढ़ाया था जो डिसीज लूज स्मट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय यूस्टिलाइगो ट्रिटिसी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, यूस्टिलाइगो ट्रिटिसी। ठीक है, उसके बाद है फ्रेंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंगल ओरिजिन। तो एक आंसर दिया है एमेटॉक्सिन, ये फंगल ओरिजिन है, करेक्ट है। कैप्सेसिन फ्रेंड ये चिल्ली को कहते हैं, जो मिर्च होती है जो बिटरनेस इन नेचर की होती है। तो ये फंगल ओरिजिन नहीं, ये प्लांट ओरिजिन है, कैप्सिकम फैमिली से आती है, जीनस से। और इस बाकी सब फंगल ओरिजिन है। एमेटॉक्सिन फंगल ओरिजिन है, सिफेलोस्पोरिन फंगल ओरिजिन है, अफ्लाटॉक्सिन फंगल ओरिजिन है। तो इसमें आंसर आ जाएगा कैप्सेसिन। फिर अफ्लाटॉक्सिन इज प्रोड्यूस बाय, तो अफ्लाटॉक्सिन आप लोग सुने होंगे फ्रेंड, ये टॉक्सिक मटेरियल है रिलीज बाय फंगस। कौन से फंगस से रिलीज होता है, एस्परजिलस फ्लेवस से। कभी कभी पूछता है फंगस का नाम जिससे अफ्लाटॉक्सिन रिलीज होता है, तो वो है एस्परजिलस फ्लेवस। तो ये फंगस ओरिजिन है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13, दी फंगस विच ग्रो इन डंग। कौन सी फंगस हैं जो डंग मतलब गोबर में ग्रो करती हैं, तो उसको कहा जाता है फ्रेंड कैप्रोफिलस। जो फंगस गोबर में मतलब डर्ट में ग्रो करें उनको कहा जाता है कैप्रोफिलस, जो डंक में ग्रो करें। फिर है क्लैम्प कलेक्शन फ्रेंड पाया जाता है, फंजाई का कैरेक्टर है क्लैम्प कलेक्शन। इसमें जो है हाइफी में एक स्ट्रक्चर पाई जाती है हुक लाइक, जिसको क्लैम्प बोला जाता है। जो हाइफी में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है फंजाई में तो उसमें हेल्प करती है। तो क्लैम्प कनेक्शन किसमें पाई जाती है, याद रखना, इसमें भी क्वेश्चन बनते हैं, ये फंजाई ग्रुप में पाई जाती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 15 जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेंसिलिन एक एंटीबायोटिक है, तो पेंसिलियम वाज डिस्कवर्ड बाय। तो पेंसिलियम डिस्कवर्ड किए थे किसने फ्रेंड, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, W फ्लेमिंग भी ऑप्शन दिया है लेकिन A फ्लेमिंग आंसर होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने पेंसिलिन जो लिए थे आपका पेंसिलियम नोडेटम, ये फंजाई है, इस पे काम किए थे। तो उन्होंने एक मटेरियल पाया था स्ट्रक्चर, जिसमें बाद में उसमें देखिए कि ये मेडिसिनल प्रॉपर्टी में यूज कर रही है एज एंटीबायोटिक, तो उसका नाम रखा गया पेंसिलियम। ये खोज किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अब आ जाइए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 16, बॉर्डेक्स मिक्सचर इज यूज बाय। बॉर्डेक्स मिक्सचर अभी बताया था मैंने, कॉपर सल्फेट। बॉर्डेक्स मिक्सचर होता है आपका फ्रेंड कॉपर सल्फेट और आपका
लाइम, लाइम का फार्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और प्लस वाटर, वाटर, इन सब से मिलके आपका बॉर्डेक्स मिक्सचर बनता है। ये एक फंजीसाइड है, ठीक है, फंजीसाइड है। बैक्टीरियासाइडल के लिए एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। हर्बिसाइडल अभी बताया था मैंने 2,4-D। इंसेक्टिसाइडल में आपको यूज करते हैं DDT और BHC, ठीक है फ्रेंड। तो ये याद रखना, ये इनमें से चार में से कोई न कोई पूछता है क्वेश्चन में, कौन सी हर्बिसाइड है, कौन सी फंजीसाइड है। तो जो फंजीसाइडल है वो आपकी बॉर्डेक्स मिक्सचर है, जिसका फार्मूला होता है कॉपर सल्फेट प्लस लाइम प्लस वाटर। इनका रेशियो लेते हैं फ्रेंड, कॉपर सल्फेट 4 और लाइम 5 और वाटर उसमें डालते हैं 50। तो 4-5-50 के रेशियो में इसका लेते हैं। और ये बॉर्डेक्स मिक्सचर फंजीसाइड मतलब फंगस को किल करने में मदद करता है फ्रेंड। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17, द रेस्पिरेटरी प्रोसेस ऑफ ईस्ट। ईस्ट में जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस, ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई है फ्रेंड। ईस्ट में जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस होती है वो एरोबिक और एनारोबिक दोनों पाई जाती है, ठीक है फ्रेंड। तो याद रखना, बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन पाई जाती है ईस्ट में। फिर जाइए बॉर्डेक्स मिक्सचर इज सॉल्ट ऑफ। देखिए बॉर्डेक्स मिक्सचर पे तीसरा क्वेश्चन आ गया एक ही पेपर में फ्रेंड। कोई PCS का क्वेश्चन है, कोई जो है आपका TGT का है, कोई PGT में पूछा गया है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड, बस लैंग्वेज चेंज किया जाता है। तो बॉर्डेक्स मिक्सचर कौन से साल्ट, कौन से दो मेटल का है, अभी मैंने बताया फार्मूला कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कॉपर और कैल्शियम ये दोनों मेटल का है। तो किसमें कॉपर और कैल्शियम है, ये है कैल्शियम और कॉपर का मिक्सचर है, ठीक है फ्रेंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन कवर स्मट ऑफ कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ क्लेमाइडोस्पोर डेवलप्ड फ्रॉम। जो कवर्ड स्मट है, स्मट फंजाई, उसमें जो कवरिंग मेम्ब्रेन है क्लेमाइडोस्पोर की, वो कहाँ से डेवलप होती है फ्रेंड। तो उसमें होता क्या है कि जो हाइफी है, हाइफी में स्वेलिंग हो जाती है फ्रेंड, और स्वेलिंग होकर कवरिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, इसलिए इसको कहा जाता है फंगल माइसीलियम। तो कहाँ से डेवलप होती है क्लेमाइडोस्पोर की कवरिंग, वो होता है फंगल माइसीलियम से फ्रेंड। फिर दूसरा क्वेश्चन ही स्मट से आया है, कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले स्पोर इनक्लोज इन ए थिन मेम्ब्रेन विच इज फॉर्म फ्रॉम। तो जो भी थिन मेम्ब्रेन की कवरिंग पाई जाती है स्मेट में फ्रेंड, वो हाइफी की स्वेलिंग होती है। तो इसमें आंसर आप ढूंढ लीजिए, ओरिवाल से गलत है, फंगल हाइफी अराउंड द स्पोर, ठीक है। फंगल हाइफी जो है स्वेलिंग हो जाती है अराउंड स्पोर, उसी को फंगल माइसीलियम भी बोलते हैं और फंगल हाइफी। तो यहाँ पे आंसर हो गया फंगल हाइफी अराउंड स्पोर। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है फ्रेंड, 21 है विच ऑफ इज ए फैकल्टेटिव पैरासाइट। मतलब नॉर्मली ये पैरासाइट परजीवी नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी ये फैकल्टेटिव पैरासाइट की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आंसर आएगा फ्रेंड वो आएगा आपका फाइटोप्थोरा। इसमें कौन सा आंसर आता है फ्रेंड, इसमें आंसर आएगा आपका फाइथियम एफेनिडर्मेटम, ठीक है, एफेनिडर्मेटम, फाइथियम एफेनिडर्मेटम, ठीक है फ्रेंड। ये आपका फैकल्टेटिव पैरासाइट है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22, विच पेयर इज नॉट करेक्ट मैच, ठीक है फ्रेंड। इसमें है पहला ग्रीन ईयर डिसीज ऑफ बाजरा, ये अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग क्वेश्चन में, फिर से रिपीट हुआ है। ये होता है आपका स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला से, एकदम सही आंसर है। इसे होता है ग्रीन ईयर डिसीज ऑफ बाजरा। फिर है आपका पाउडरी मिल्ड्यू, ये होता है इरिसिफी से, ये भी सही आंसर है फ्रेंड। उसके बाद व्हाइट रस्ट होता है पक्सिनिया बटरी से, ये गलत है। व्हाइट रस्ट ऑफ कुर्सीफर अल्बिगो कैंडिडा से होता है फ्रेंड। तो इसमें कौन सी सही नहीं है पूछा है, तो सी वाला गलत है। व्हाइट रस्ट ऑफ कुर्सीफर पक्सिनिया दिया है, लेकिन होता है अल्बिगो कैंडिडा से। रेड रॉट ऑफ डिसीज, ये जानते हैं फ्रेंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये होता है आपका कोलिटोट्राइकम फैल्केटम्स, कोलिकोट्राइकम फल्केटम से होता है आपका रेड रॉट ऑफ डिसीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज ए सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर। कौन से ऑर्गेनिज्म है जिससे बायो फर्टिलाइजर मिलता है। तो फ्रेंड इसमें आपका आंसर आएगा फ्रैंकिया और एलोसीरा। फ्रैंकिया हमने बताया था कि ये सब जो है बड़े प्लांट नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, जैसे कैसूरीना प्लांट और एलनस प्लांट में जो है फ्रैंकिया उनकी जड़ों में पाई जाती है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन काम करती है। और ऐसे ही एलोसीरा है जो आपकी हेट्रोसिस्ट करती है, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करती है बड़े प्लांट के साथ रह के, तो इसलिए इनको सिम्बियोटिक भी कहा जाता है।
तो ये बायो फर्टिलाइज़र का काम करती हैं। जब नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगी तो फर्टिलाइज़र मतलब सॉइल की फर्टिलिटी डेवलप होती है, माने अच्छी बनाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है, फंजीसाइड बॉर्डेक्स मिक्सचर वाज डिस्कवर्ड बाय। तो बॉर्डेक्स मिक्सचर एक फंजीसाइड है, ये फ्रेंड बता दिया। किसका मिक्सचर है? कॉपर सल्फेट और आपका लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर इसमें मिक्स करते हैं 4:5:50 में। इसके जो साइंटिस्ट डिस्कवर किए थे वो थे ए मिलार्डेट ने बॉर्डेक्स मिक्सचर फंजीसाइड डिस्कवर्ड किया था। तो ये आंसर जाता है ए मिलार्डेट। फिर लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, सेक्सुअल स्टेज ऑफ कोलेटोट्रैकम फल्केटम। कोलेटोट्रैकम फल्केटम से कौन सी डिसीज हो रही फ्रेंड? वो हो रही थी रेड रॉट डिसीज। रेड रॉट डिसीज किससे होती है? कोलेटोट्रैकम फल्केटम से। तो इसमें सेक्सुअल स्टेज को क्या बोला जाता है फ्रेंड? इसको सेक्सुअल स्टेज को आप क्या बोलेंगे? किसके सेक्सुअल स्टेज को फ्रेंड बोलेंगे आपके फाइसेरम पॉलीसिफेलम। ठीक है, जो कोलेटोट्रैकम फल्केटम जो सेक्सुअल स्टेज होती है फाइसेरम पॉलीसिफेलम। आंसर नंबर डी जाएगा। इसके डिसीज कौन सी होती है? रेड रॉट डिसीज। ओके फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। हमारे वीडियो सारे इंपॉर्टेंट हैं, फिल्टर किए हुए क्वेश्चन है फ्रेंड, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लिए गए हैं। जो लैंग्वेज चेंज करके यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप LT ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, PGT की तैयारी कर रहे हो बायोलॉजी ग्रुप के लिए, तो आपके लिए सब रामबाण का काम करेंगी। हम इसके नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही मिलते हैं आपसे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरा चैनल है बायोलॉजी स्टडी बाय डॉक्टर JK। ओके फ्रेंड, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।